Good morning, everybody. I'm Mahesh Mandal. I welcome all of you on my YouTube channel Cambridge English Hazariba, where I will start to make you understand basic concept of report and multiple MCQ questions as well as how to write a report as your subjective form. आइए मेरे साथ, मैं महेश मंडल आपको अपना YouTube चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश हजारीबाग में स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रिपोर्ट कैसे लिखा जाए, रिपोर्ट के बारे में एमसीक्यू को कैसे जाना जाए, अच्छे को रिपोर्ट में कैसे प्राप्त किया जाए क्लास 12th और क्लास 11th के इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए। और आइए और मेरे वीडियो को देखिए और मेरे को सुनिए और समझिए। अब डियर, ये हमारे पास जो सेक्शन है ये है रिपोर्ट। क्या है मेरे बच्चों, बताएंगे? ये है रिपोर्ट आपका। रिपोर्ट किसे कहते हैं वो देखेंगे, लेकिन इससे जो मार्क्स आएगी ये आएगी 5+1। आने आपके मार्क्स रहेंगे लगभग 6 मार्क्स रहेंगे। आपके टोटल दोनों फॉर्मेट को मिला लिया जाए तो 6 मार्क्स की होंगी। अब यहां पे देखिएगा कि रिपोर्ट कैसे और रिपोर्ट किसे कहा जाता है और रिपोर्ट हम कैसे लिखते हैं। तो रिपोर्ट इज या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। जो रिपोर्ट आपकी है यह एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, यह ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट इज या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जो वास्तविक घटना घटित होती है उस घटना को ही हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसके ऊपर लिखे गए जो टॉपिक होते हैं, जो मैटर होते हैं, मैटर, उन्हें हम रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू राइट, क्या बोलेंगे? हाउ टू राइट या रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिएगा हाउ टू राइट या रिपोर्ट। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम इसके एमसीक्यू पर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट, नेम ऑफ द। पहले शुरू में हम लिखते हैं नेम ऑफ द इवेंट। नेम ऑफ द इवेंट शुड बी रिटन। नेम ऑफ द इवेंट शुड बी रिटन एट द टॉप। यहां पे ध्यान रखिएगा एट द टॉप। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो मुझे लिखा जाना चाहिए रिपोर्ट में, ये होती है इवेंट। जो भी घटना रहे या दुर्घटना रहे इसको सबसे पहले लिखी जाती है। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे नेम ऑफ द रिपोर्टर। यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ द रिपोर्टर शुड बी मेंशन्ड। नेम ऑफ द रिपोर्टर शुड बी मेंशन्ड। जो हम दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वह यह लिखेंगे कि रिपोर्टर का नाम जो है ये हमें लिखना है। और थर्ड पॉइंट में जिस दिन आप रिपोर्ट लिखेंगे उसका डेट भी मेंशन होना चाहिए। डेट शुड मेंशन्ड, डेट शुड बी मेंशन्ड टू। यानी थर्ड पॉइंट में आप डेट आपको लिखना पड़ेगा। कहां पे लिखना पड़ेगा आपको मेरे भाई? रिपोर्ट में। उसके बाद जो आपकी सिलेबस है उसमें बोला गया है रिपोर्ट शुड बी रिटन। यहां पे देखेंगे जो आपकी सिलेबस है उसमें बोली गई है रिपोर्ट शुड बी रिटन। रिपोर्ट शुड बी रिटन इन 150 वर्ड्स। आप फिर से समझिएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट इज या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आपकी जो रिपोर्ट है रिपोर्ट इज या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। और साथ में ये भी देखना है रिपोर्ट में सबसे पहले मुझे इवेंट लिखनी, घटना या दुर्घटना सबसे ऊपर। दूसरी पॉइंट में मुझे रिपोर्टर का नाम लिखनी है। तीसरी पॉइंट में मुझे डेट लिखनी है। चौथी पॉइंट देखा जाए तो आंसर स्टार्ट होती है। और पूरे के पूरे जो रिपोर्ट है उसे मुझे कितने वर्ड में लिखने हैं? 150 वर्ड्स में लिखने हैं। आइए पांचवें रूल को देखिएगा। यहाँ पे फिफ्थ नंबर रूल्स जो आपके पास है वो ये है इट शुड बी। यहां पे ध्यान रखेंगे इट शुड बी रिटेन, इट शुड बी रिटेन इन पास्ट टेंस। यहां पे ध्यान रखिएगा इट शुड बी रिटेन इन पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में ध्यान रखना है इमीडिएट पास्ट टेंस। अगर ऑप्शन रहता है
तो इसी को ही मारेंगे। इमीडिएट पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। इमीडिएट पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और यहां पे देखा जाए अगर 6 पॉइंट में, तो बोलेंगे कि जो रिपोर्ट होती है वो इट शुड बी रिटेन, ध्यान रखेंगे, इट शुड बी रिटेन इन, इट शुड बी रिटेन इन फर्स्ट पर्सन। जो आपकी रिपोर्ट होती है इसको हम कौन से पर्सन में लिखते मेरे भाई, तो थर्ड पर्सन में लिखते मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखते मेरे भाई। इसे नॉर्मली और यूजुअली थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। किसको थर्ड पर्सन में लिखी जाती मेरे भाई, आ रिपोर्ट को डियर गाइस। और अगर देखा जाए रूल नंबर 7 में, तो बोलेंगे रिपोर्ट, यहां पे देखेंगे लिखेंगे हम लोग, आ रिपोर्ट शुड बी रिटेन, आ रिपोर्ट शुड बी रिटेन, आ रिपोर्ट शुड बी रिटेन इन ऑब्जेक्टिव टोन। यहां पे देखेंगे रिपोर्ट शुड बी रिटेन इन ऑब्जेक्टिव टोन। ये जो आपकी आंसर है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको ना लिखे हम लोग, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब जेंटलमैन रिपोर्ट कहां लिखी जाती है वो देख लीजिए मेरे भाई। आ रिपोर्ट शुड बी रिटेन, यहां पे देखेंगे रिपोर्ट शुड बी रिटेन, रिपोर्ट शुड बी रिटेन फॉर न्यूज़पेपर, फॉर न्यूज़पेपर, फॉर न्यूज़पेपर एंड इन या मैगजीन। इसको जो लिखी जाती है न्यूज़पेपर के लिए और डियर गाइस मैगजीन में लिखी जाती है, मैगजीन के लिए भी लिखी जाती है। अब डियर इसको देखेंगे, जो रिपोर्ट आपकी और भी रूल्स आएंगे। जो आपकी रिपोर्ट है इसे पास्ट टेंस में लिखी जानी चाहिए, यानी पास्ट इमीडिएट टेंस में। और डियर ये थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। रिपोर्ट डियर हमेशा जो न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन के लिए लिखी जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जेंटलमैन, क्या देखेंगे सर, इसका थोड़ा फॉर्मेट देख लीजिए मेरे भाई, फॉर्मेट इसको देख लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद हम डियर आगे बढ़ेंगे आपके पास फिर से एक बार। अब आइए यहाँ पे और इसकी फॉर्मेट देखिएगा। अब इसकी फॉर्मेट में थोड़ी बात कर लेता हूं, यहाँ पे देखिएगा। मान के चला जाए फॉर्मेट में मैंने कार्यक्रम किया टीचर्स डे सेलिब्रेशन, तो ये मेरी कार्यक्रम रही डियर टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो ये है आपकी टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो यहां पे देखेंगे ये टीचर्स डे सेलिब्रेशन के बाद अंडरलाइन किया। आप चाहें तो डियर यहां पे लिखे रिपोर्टर का नाम, तो यहां पे लिखेंगे रिपोर्टेड बाय, क्या लिखेंगे रिपोर्टेड, तो मेरा नाम है महेश मंडल, तो यहां पे लिखेंगे रिपोर्टेड महेश मंडल। आज की डेट कितनी है मेरे भाई, तो आज की डेट है आपकी जेंटलमैन, आज की डेट है आपकी 6 डियर फरवरी ऑफ 2026। यहां तक आपने लिखा, फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बनाने के बाद आपका 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है, तो 150 वर्ड्स में ध्यान रखिएगा। अब ये झारखंड बोर्ड है मेरे भाई, तो 150 वर्ड्स में आपको ये रिपोर्ट लिखनी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बढ़िया से। अब 1.5 पेज लिखा जाएगा, खड़ा 1 पेज अगर है पूरा दोनों तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे जो भी आपको लिखना है मेरे भाई। अब ये पूरे के पूरे आपको यहाँ पे आंसर लिखने होंगे दोनों तरफ। तो डियर आपके पास आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपके पास सब्जेक्टिव के आंसर होंगे। मैं आपको लिखने के लिए टेक्निक और ट्रिक्स बता दे रहा हूं। अगर आपको इससे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, अगर किसी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए रिपोर्ट के ऊपर या रिपोर्ट का, तो मुझे कमेंट करेंगे मेरे चैनल में जाकर के, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। अब मैं लेके चलूंगा डियर इसका जो है आपका रिपोर्ट का डियर में एमसीक्यू क्वेश्चन आपको लेकर के आता हूं, बता देता हूं, फिर देखूंगा जेंटलमैन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जेंटलमैन। संजय क्लोज करो उसको।